गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने क्या पढ़ा था? पद परिचय के भेद। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं पद परिचय के उदाहरण, अन्य उदाहरण। ठीक है, पद परिचय के उदाहरण आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, कल की वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देख लेना एक बार और फिर ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें एक सेंटेंस लेना है। हमने कौन सा सेंटेंस लिया? निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। अब हमने देखो किन पदों का परिचय बताना है? निरंतर कार्य करने ही और मिलती। ठीक है, हमने इन पदों का परिचय तुम्हें बताना है, समझना है। तो निरंतर क्या है? देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक है, क्रिया विशेषण है। निरंतर, हमेशा, लगातार। कार्य करने, ठीक है, क्या है? कार्य करने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? ये कार्य करने क्रिया की विशेषता बता रहा है। निरंतर कार्य करने से ही सफलता मिलती है। तो ये किसकी? कार्य करने की क्रिया की विशेषता को क्या कौन बता रहा है? निरंतर। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे पेज में हम जाते हैं। करने ही, अब यहाँ आपको दिख रहा है ऊपर, करने ही, करने, कार्य करने ही अलग है। तो कार्य करने क्या है? क्रिया है। ठीक है, कार्य कर हो रहा है, क्रिया है। यहाँ क्या है? ही मैंने बताया था निपात है, बल प्रदायक है। मिलती है, क्रिया, मिलना, ये क्रिया है। ठीक है, उसको धातु से जोड़कर देखोगे, मिलना क्या है? क्रिया है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। ठीक है, मिलती है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा सेंटेंस देखो, ईमानदारी बहुत दुर्लभ वस्तु है। अब हमें यहाँ किसका सेंटेंस बताना, किसका किन पदों का परिचय बताना है जिनमें अंडरलाइन है? ईमानदारी और है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब यहाँ दूसरा देखो, है, ईमानदार होना क्रिया का कर्ता है। बहुत, देखो, ईमानदारी बहुत दुर्लभ वस्तु है। तो ये ईमानदारी, ईमानदार होना जो क्रिया है उसका कर्ता रूप है। कौन है? है। नेक्स्ट देखो, काला घोड़ा तेज भागता है। काला घोड़ा तेज भागता है। हमने इन शब्दों का परिचय, इन पदों का परिचय जानना है। काला क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। ठीक है, और गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग है, एक वचन है, गुणवाचक विशेषण है। घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन। इसका विशेष्य किसका है? ये कर्ता कारक है। काला घोड़ा तेज भागता है, यहाँ घोड़ा स्वयं कर्ता है तो ये कर्ता कारक है। अब तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, भागना क्रिया की विशेषता ये बता रहा है। तेज भागना कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है? भागना क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, भागता है, ये क्या है? क्रिया है, पुल्लिंग, एक वचन। निश्चयार्थ, वो भाग ही रहा है, तो ये निश्चय है कि वो भाग रहा है। निश्चयार्थ, कृतवाच्य, वर्तमान काल। कृतवाच्य है, वाच्य कैसा है? कर्म हो रहा, कर्म होता है तो वहाँ कर्मवाच्य है। ये कार्य हो रहा है तो यहाँ कृतवाच्य है। ठीक है, और काल कौन सा है? वर्तमान काल। अब ये देखिए, एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, तो यहाँ हमने एवरेस्ट के बारे में बताना है। ठीक है, तो एवरेस्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा
संज्ञा की जो परिभाषा है वो तुम्हें आनी चाहिए। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह शरबत पी रहा। अब इस पद परिचय के लिए आपको क्या क्या आनी जरूरी है, आपको संज्ञा आनी जरूरी है, सर्वनाम आनी जरूरी है, क्रिया आनी जरूरी है, और क्रिया विशेषण आनी जरूरी है, और संबंध सूचक ये शब्द, ये जो है, ये सब ग्रामर के जो पार्ट है ये सब आना जरूरी है। तो देखो, शरबत, वह शरबत पी रहा है, हमने यहाँ शरबत और पी रहा था, इसका हमने परिचय बताना है। तो शरबत क्या है, यहाँ संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। शरबत जो है संज्ञा है, संज्ञा एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। कर्म कारक कैसा है, क्योंकि शरबत को पिया जा रहा है, शरबत यहाँ कर्म हो रहा है। ठीक है, पी रहा था सकर्मक क्रिया है, पीना। अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल क्यों, पी रहा था, भूतकाल है लेकिन अपूर्ण है, उसने पिया नहीं था, पी रहा था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। तो ये सब समझ में आ रहा है बच्चों, ऑल ऑफ यू, रुचिता, दीपिका, कौन कौन है क्लास में, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ मैम, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज में क्या है, मैं आज भी देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर मैं और देश पर, हमने इसका हम इस वाले को पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आज भी देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो यहाँ मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, वर्तमान का एक वचन है, पुल्लिंग है, उत्तम पुरुष है और कर्ता कारक है। मैं जो है स्वयं कर्ता कारक होता है, पुरुषवाचक यहाँ सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष माने फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, मैंने कल बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष नहीं कहेंगे हम, उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहा जाता है। सॉरी, मैंने कल भी ये बोल रही थी, उत्तम पुरुष जो होता है वही प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जो हमारा होता है वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उसको हम अन्य पुरुष कहेंगे। देश पर जो होता है वो है जातिवाचक संज्ञा, देश जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा, और अधिकरण कारक, मैं पर, कारक की विभक्ति है ना, मैं पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, विनीता ने पुस्तक दी। अब यहाँ हमको दी का बताना है, दी का पूछा गया है। तो क्या है, दी सकर्मक क्रिया है, विनीता ने पुस्तक दी, क्रिया हो रही है, पुस्तक दी जा रही है, देना यानी कि सकर्मक क्रिया, और सामान्य भूतकाल। ठीक है, पुस्तक दी तो सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट देखो, यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। अब हमें यहाँ जानना है पढ़ सकता हूँ पद का परिचय। तो क्या है, पढ़ सकता हूँ पुल्लिंग है, कृतवाच्य है, सकर्मक है, क्रिया है, पढ़ सकना क्रिया है, पढ़ सकता हूँ, पढ़ने की बात कर रहा है तो सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, और वर्तमान काल है, पढ़ सकता हूँ वर्तमान काल की बात हो रही है। वह नित्य विद्यालय जाता है। अब यहाँ नित्य क्या है, नित्य का परिचय बताना है। नित्य क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह नित्य विद्यालय जाना, विद्यालय जा रहा है नित्य हर रोज, तो यहाँ पर क्रिया है, जाना क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। कालवाचक है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, कालवाचक है, विद्यालय जाना, जाना आना, ये सब कालवाचक है। नेक्स्ट देखो, दीपक ने जीवन को बुरी तरह मारा। अब हमें यहाँ मारा का पद परिचय बताना है। मारा क्या है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है,
एकवचन है और भूतकाल है। सही में समझ में आ रहा है? सकर्मक क्रिया है, क्रिया हो रही है मारना, पुल्लिंग है, एकवचन है और भूतकाल की बात हो रही है। मारा, दीपक ने जीवन को बुरी तरह मारा, तो यहाँ भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया क्लास? यस मैम। हाँ, अब इस तरह से देखो, कक्षा से ज़्यादा अच्छा मुझे इसमें लग रहा है समझाने में, क्योंकि ये सब हमको बोर्ड पे लिखना पड़ता है। इससे हम स्क्रीन शेयर करके समझा रहे हैं तो बहुत इजी से तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, और टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, जल्दी समझ में आ जा रहा है कि नहीं? अब लेकिन कक्षा का अपना एक अलग ही मजा है। क्यों, क्या कहते हो? यस। ठीक है, तो ये हमारा था, यहाँ तक खत्म हो गया अभी। ठीक है, अब मैं तुम्हें दूंगी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दूं करने को। देखो, एक बार मैंने कक्षा में पढ़ा दिया है, एक बार आप इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक देखना, आप समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझ जाओगे पद परिचय को। ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है रुचिता? यस मैम। वीडियो में आओ जरा। इस तरह से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर आप बार बार उसको क्या करोगे, सुनोगे तो। एक बार में बहुत जल्दी, हर किसी का माइंड इतना साफ नहीं होता कि एक बार में वो समझ जाए। बहुत बार उसको पढ़ना पड़ता है, बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, बहुत बार इसको। अब ये एक अच्छा मेथड है कि हमने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और हम इसको कभी भी बार बार हम इसको सुन सकते हैं। ठीक है, और ठीक है फिर